अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या बुज़ुर्गान दीन भी शिफ़ात करेंगे, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हदीसों में मिलता है। और ये मिलता है कि जो है ना, क़यामत के रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफ़ात करेंगे, अपनी उम्मत की तरफ से सिफारिश करेंगे। तो इसी तरह क्या जैसे कि ये लोग कहते हैं जिसके साथ मोहब्बत की जाती है दुनिया में उसी के साथ उठाया जाएगा क़यामत के रोज़। तो ये कहते हैं कि बुज़ुर्गान दीन के साथ हम मोहब्बत करते हैं तो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा और वो सिफारिश करेंगे और हमें जन्नत में ले जाएंगे हाथ पकड़ के। इस तरह से मामला ये कुछ उलमा कराम कहने की कोशिश करते हैं। तो इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, क्या मामला है इसके, क्या हकीकत है। तो सर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कोकम नूरानी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। क़यामत के दिन आवाज लगेगी, लोगों को उनके इमामों के साथ पुकारा जाएगा। आवाज लगेगी, कहाँ है गौस पाक के मुरीद? ये आवाज लगेगी जब कहाँ है कादरी, तुम क्या कहेंगे? लब्बैक। गौस पाक के मुरीद कहाँ हैं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हमें तो पुकार लगेगी ख्वाजा साहब की तरफ से भी हैं, ख्वाजा नक्शबंद भी, ख्वाजा सोरवर भी, दाता साहब भी, बाबा साहब भी। हमें तो हर वली की तरफ से पुकार होगी। तुम किसी को मानते नहीं, तुम सोचो किधर जाओगे। बुखारी में सो दोस्तों आपने मौक़िफ़ सुन लिया कोकम नूरानी साहब का। उसमें हबीब अतारी साहब भी मौजूद थे वीडियो के क्लिप्स के अंदर, और उन्होंने यही ज़ाहिर किया है कि जिनके मतलब साथ उठाया जाएगा, मतलब जिनसे मोहब्बत करेंगे आप उन्हीं के साथ उठाया जाएगा और वो उनके मतलब वो बुलाएंगे आपको कि जो है आ जाइए ये जो है। तो इस तरह के मामला था कि ये कहना चाह रहे हैं कि सिफारिश करेंगे और जो है जन्नत में लेके जाएंगे हाथ पकड़ के। कुछ कुछ क्लिप्स ऐसे भी मिलते हैं हमें कि हाथ पकड़ के ले जाने का भी ये जिक्र कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो आगे चलते हैं, एक और उलमा का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। तो सारी जिंदगी कादरी कहलाए, सारी जिंदगी गौसे आज़म का गुलाम कहलाए, सारी जिंदगी ख्वाजा अजमेर का नौकर कहलाए, सारी जिंदगी शाह नक्शबंद का गुलाम कहलाए, सारी जिंदगी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का अपने आप को मंसूब करे और दुनिया से जाए तो ऐसे चला जाए। आज भी उनका दरबार सखावतें बांट रहा है। गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। इन बुजुर्गों से अपनी निस्बत बनाए, खुल के प्यार कर अल्लाह के वलियों से, शर्म करके नहीं, झिझक झिझक के नहीं। थोड़ा कर लिया तो थोड़ा नहीं जी, हम मानने वाले हैं, उनकी तालीमात पे चलना चाहिए। ओ भाई तालीमात बड़ी जरूरी हैं, पर इनसे इश्क खोल के करना चाहिए। हम गौसे आजम के मानने वाले हैं तो खोल के मानने वाले हैं। गौसे आजम का नाम लेते हैं तो खोल के लेते। हम तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का तज़किरा करते हैं तो सार उठा के करते हैं। बड़ा ऊंचा कद होता है हमारा जब हम अहमद रजा का जिक्र करते हैं। सो दोस्तों आपने इनका भी मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने भी यही ज़ाहिर किया आपको कि जो है गौस पाक से यानी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से भी खुल के मोहब्बत करो, यानी और भी बुज़ुर्गान दीन के नाम लिए उनसे भी खुल के मोहब्बत करो। तालीमात अपनी जगह हैं लेकिन दिल से मोहब्बत करो, खुल के मोहब्बत करो। ये मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा, उनकी तालीमात पर, उनकी कुरान और हदीसों की रोशनी में, कुरान की रोशनी में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, हमें बताया है, जो उन चीज़ों पर अमल करेगा तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठाया जाएगा क़यामत के रोज़, उनके साथ होगा खड़ा हुआ। तो ये मामला भी है। तो आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अनस इब्न मालिक कहते हैं एक शख्स नबी इस्लाम के पास हाजिर हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो आप इस्लाम ने फरमाया तुमने क़यामत के लिए कोई तैयारी की है? तो उन्होंने कहा मेरी ज्यादा तैयारी तो नहीं है, मैं फर्ज ही सिर्फ पूरे करता हूँ, कोई ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें नहीं करता, लेकिन फर्ज में वो पाबंदी करते थे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया, जब उसने ये अर्ज की फिर साथ उसने कहा कि अलबत्ता मैं अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। तो आपने फरमाया फिर अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ होंगे, तुम जिनसे मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन वो तुम्हारे साथ होंगे। अनस इब्न मालिक के अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम में कि ईमान लाने के बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी फरमान से हमें इतनी खुशी नहीं हुई
जितनी इस फरमान से कि जो दुनिया में जिस हस्ती से मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन वो उनके साथ होगा। बेशक ज्यादा बाबों के मारने वाले जो है ना वो डर जाए, ये ना वो बाबों के साथ ही हो। हम गौसे आजम के मानने वाले हैं तो खुल के मानने वाले हैं। फिर अंजाम भी बाबों वाला होगा। और जो अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह और उसका रसूल उनके साथ होंगे। सुभान अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि ऐ अल्लाह, मैं रसूलुल्लाह से, अबू बकर से और उमर से मोहब्बत करता हूँ, गो मेरे अमाल रसूलुल्लाह, अबू बकर और उमर वाले नहीं है, रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अलैहिमुस्सलाम अजमईन व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तू क़यामत वाले दिन मुझे उन लोगों के साथ शामिल फरमाएगा। हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि गो हमारे अमाल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जानसार अहलुल बैत, उनके जानसार खुलफाए राशिदीन और सहाबे किराम वाले नहीं है। लेकिन फिर भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें उनके साथ महशूर फरमाए। आमीन सुम्मा मेरे आमीन। गौसे पाक। सो दोस्तों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने आपके सामने रख दिया कि जो दुनिया में मोहब्बत जिसके साथ करेगा उसके साथ उठाया जाएगा। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे, उनकी इताअत करेंगे तो उन्हीं के साथ आपको उठाया जाएगा, उन्हीं के साथ आप खड़े होंगे। और बुज़ुर्गान दीन के साथ अगर आप वो करेंगे, मतलब मोहब्बत करेंगे, उनकी तालीमात पे पढ़ें, उनकी जो चीज़ें हैं, उन्होंने जो इतनी मेहनतें की हैं, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इस्लाम सिखाया है, इस्लाम तक लेके गए हैं, इस्लाम कबूल करवाया है, बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया है। वो तालीमात अपनी जगह है, बुज़ुर्गान दीन को हम भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादा आपने मोहब्बत किससे रखनी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ताकि उनके साथ आपको क़यामत के रोज़ उठाया जाए, उनके साथ आप खड़े हों। तो आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अबू दाऊद की रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो कि इसी की कड़ी में बात चल रही है, कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आकर सवाल किया। अच्छा, ये वही रिवायत पेश कर रहे हैं जो इंजीनियर साहब ने रिवायत पेश की है, वही एडवोकेट साहब भी जो है वही रिवायत आपके सामने रख रहे हैं। और सवाल यूं था उनका, और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी है जो किसी से मोहब्बत करता है लेकिन उस जैसे अमल नहीं कर पाता। इशारा किस तरह से समझ रहे ना? एक आदमी किसी से मोहब्बत करता है, उस जैसे अमल नहीं कर पाता, क्योंकि सहाबा नबी से मोहब्बत करते थे, लेकिन नबी के जैसे अमल कहाँ होंगे, वो तो बहुत आगे थे ना मन। बिल्कुल तो एक आदमी मोहब्बत करता है दुनिया में किसी से, लेकिन उस जैसे अमल नहीं कर पाता, क़यामत के दिन क्या मामला होगा? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बयान की, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इस हदीस को सुनने से ज्यादा किसी हदीस को सुनकर सहाबा को खुशी नहीं हुई थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को जवाब दिया और कहा, अल मरु मा मन अहब, इंसान उसके साथ जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता है। सहाबा झूम उठे, इसलिए कि वो अपने नबी से मोहब्बत करते थे। अल मरु मा मन अहब, इंसान उसके साथ जिससे वो मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु जब गुजरते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अबू बकर सिद्दीक और उमर इब्न खत्ताब जो है उनकी मज़ार से तो गुजरते तो कहते, इंशाअल्लाह अज़ीज रोज़े क़यामत मेरा फैसला अल्लाह के रसूल अबू बकर और उमर के साथ होगा, इसलिए कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल मरु मा मन अहब, इंसान उसके साथ जिससे मोहब्बत करता है, तो मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। अब बहुत गौर की बात तो ये है, इंसान जिससे दुनिया मोहब्बत करता है उसके साथ, अगर मेरी मोहब्बत का महवर वो है कि कोई किसी लड़की या लड़के को बना ले, मेरी मोहब्बत का महवर किसी फिल्म स्टार या क्रिकेट स्टार और फुटबॉलर्स को बना ले, अलमरु महा मन अहब, इंसान उसके साथ जिससे मोहब्बत करता है। हदीस बिल्कुल वाज़ेह है, हदीस बिल्कुल क्लियर है, इंसान उसके साथ जिससे वो मोहब्बत करता है। सो दोस्तों, आपने एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ भी सुन लिया, उन्होंने रिवायत भी आपके सामने पेश कर दी, और इससे यही पता चलता है कि आप जो है ज़्यादा मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें, ताकि उनके साथ आप उठाए जाएं, उनके साथ ही हों आप। तो आगे एक और वीडियो हमने क्लिप ऐड की है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का, और मकसद ये होता है वीडियोस ऐड करने का कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो और हक बात तक आप पहुंच सकें। बिल्कुल फ़िरका वारियत से बाहर निकल के चीज़ों को देखा करें, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आए। तो इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ ले लेते हैं दोबारा से। ईमान की हिफाजत का एक ज़रिया किसी मुर्शिद कामिल से मुरीद होना भी है, और कुरान से दलील पेश करते हैं, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, सदके जाऊं मेरे भाई, ये सूरह बनी इसराइल में ये जो आयत है कि क़यामत वाले दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा, तो
تو قرآن جن کو امام کہہ رہے ہیں پھر انہی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا نا. اگر آپ کے اماموں کے اور آپ کے بزرگ بابوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ وہ والے امام ہوں گے. اور اگر اس امام سے وہ والے امام مراد لینے جو قرآن نے خود بتایا ہے. قرآن نے کیا بتایا ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کون ہوگا. یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، ایک امام کو کھڑا کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے نبی علیہ السلام آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے ان مشرکین عرب اور آپ کے مخالفین کے خلاف. تو یہ امام یہ ہے، یہ آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ امام قرآن کی ٹرم میں تو امام، لیڈر، شہید، ٹھیک ہے جی، دائی، یہ سب ٹرمنالوجیز پیغمبروں کے لیے. سورہ الاعراف کی شروع کی آیات آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. سورۃ الاعراف کے بالکل سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انبیاء کا منصب جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7 میں وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، نہیں، آیت نمبر 6 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ بھئی رسولوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے بھئی تم نے پیغام میرا پہنچایا کہ نہیں. رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں، اور جن کی طرف آئے ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی رسول نے پیغام پہنچا. اسی لیے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، یوم النہر کا خطبہ. آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اوہ میں نے لوگوں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. صاحب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. آپ نے 3 دفعہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی، پھر ان کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. اور بس اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ مرید ہونا بھی ضروری ہے، مرشد کامل پہ میری پیری مریدی کی شرعی حیثیت آپ لکھیں نا، یوٹیوب پہ کلپ کھل جائے گا. یہ جتنی باتیں ثابت کرتے ہیں وہ اس امام سے مراد خلیفہ وقت اور حکمران ہے، ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بات کہاں سے لے کے اس پہ بھی میں نے ان کو علمی فقہ دیا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ایک امام کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا بیعت کے لیے آگے آئے تو اس کو قتل کر دو. تو پھر میں نے کہا تھا آپ ذرا پاکستان میں ذرا فیصلہ کریں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیعت کروا رہے ہیں، تو اب کس کو شہادت کے درجے پہ آپ نے فائز کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے، تو آپ خود فیصلہ کریں. کیونکہ آپ نے حدیثیں تو وہی لی ہوئی ہیں نا امام والی جو حکمران کے بارے میں، اور اس سے آپ پیری مریدی کا سسٹم ثابت کر رہے ہیں، تو پھر پورا فٹ کریں نا. میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تو. سو دوستو آپ کے سامنے سارے علماء کرام کا موقف پیش کر دیا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقہ جاری میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما.